इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अपनी यारी याद आ जाए ना तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। 6 में नवोदय जाने के बाद एक जेल वाली फीलिंग आती थी, पर कौन जानता था साला यहाँ हरामियों की फौज मिलने वाली थी। अब ये जेल एक जन्नत सा लगने लगा था, क्योंकि हरामियों से जो प्यार मिलने लगा था। जब हमारे बक्से खाली हो जाते साले सभी महीने के सेकंड सैटरडे गिनने बैठ जाते, क्योंकि उस दिन जो पेरेंट्स डे जो होना था, क्लास में तो सालों की नियत ही बदल जाती थी। दोस्ती कम, सालों की अपनी मोहब्बत याद आ जाती थी। 6-7 में असेंबली ड्यूटी जाने में हमारी तो फट पड़ती थी, और इसी से बचने के लिए हम साले अपने 2 पीस मुर्गे का सौदा कर देते थे। हम कम्युनिटी दोस्त भी किसी डीलर से कम नहीं थे। मेस में खाना खाना कम, साला डीलिंग ज्यादा करते थे। जब संडे में कपड़ों में आयरन करवाने के लिए जाते थे, साले सब अपने अपने स्टाइल में होते थे। कोई हाफ पैंट में तो कोई हीरो के फॉर्म में, क्योंकि रास्ते में जो गर्ल्स हॉस्टल आता था। सबसे मजेदार बात तो ये थी, जब 6-7 में रिजल्ट कार्ड में अपनी अपनी हॉबी लिखनी रहती थी, साले सब लिखते थे हेल्प अदर्स, पर साले थे कमीने। 6 से 8 तक हमारी सबकी एक ही गोल थी, किसी तरह स्कॉट एंड गाइड में जगह मिल जाए। इसलिए नहीं कि कुछ सीख पाएंगे, बल्कि इसलिए कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में मिठाई और कचौड़ी मार पाएंगे। क्लास 9 की बात ही नहीं डाली थी। माइग्रेशन में दोस्तों के जाने के दुख से ज्यादा साले कमीने नादिया से आने वाली लड़कियों के लिए खुशी मनाते थे, और रात में ही हम डिसाइड कर लेते थे कौन किसकी है। और जब लड़कियां असेंबली में आती थी, फिर क्या, दाएं बाएं सिर घूमने लगता था। आती 8 लड़कियां थी और हम कमीने 40। फिर क्या, अपनी यारी तो हट के है, साले मैनेज कर लेते थे। साले सैटरडे को टीवी कम और बाउंड्री के बाहर ज्यादा जाते थे। बात तो तब बनती थी जब हाउस कैप्टन और मेस कैप्टन को मेस मीटिंग में बुलाया जाता था। साले हम मेस मीटिंग में कम और मेस में पढ़ने वाली लड़कियों पर ज्यादा ध्यान देते थे। सालों का मुंह तब देखने को बनता था जब नादिया की लड़कियां वापस जाती थी, मानो उन हरामियों के मुंह से खुशी ही चली गई हो। मजा तो तब आता था जब कोई कमीना बीमार पड़ता था, उसके साथ हाउस में हम रुकते थे। हाउस में उसकी देखभाल के बजाय खुद की करते थे। कैंपस के अंदर फोन नॉट अलाउड था, पर साले किसकी सुनने वाले थे। अगर फोन पकड़ा जाता तो साले सर को ही धोखा देकर आईपोड दिखाते थे। सबसे बड़ी बात, हमारी जोमेटो और स्विगी तो हमारे मोंडलदा की दुकान ही होती थी। खाते कम थे, पर उनकी निमकी और चौप के गुण गाते ज्यादा थे। जब क्लासेस बंद होते थे, हमारी तो पार्टी होती थी, पर जिसे अपने ही क्लासमेट से शिद्दत वाला प्यार होता था, साला उसके मुंह से हंसी ही चली जाती थी। अरे और एक चीज, फ्राइड राइस, इसकी भी यारी कम नहीं थी। ये तो हमारी जान होती थी, क्योंकि संडे में यही तो हमारी जान बचाती थी। लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा, ओए मेरी जान, ओए मेरी जान, तू बहुत प्यारी है, पर उससे भी बड़ी और उससे भी अच्छी हमारी नवोदय की यारी है। वो क्या कहते हैं, आज भी नवोदय की यादें ताजा कर लेता हूँ। बड़ा सा गेट होते हुए भी घर की दीवारें फांद लेता हूँ। और हाँ, अगर आप नवोदय से हो तो भाई ये वीडियो आपकी कमजोरी है, यानी आप इस वीडियो को छोड़ के जा नहीं सकते। और अगर आप नवोदय से नहीं हो तो आपको इस वीडियो को छोड़ के जाना नहीं चाहिए। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं, और आज नवोदय की यारी चैप्टर 2 को पढ़ते हैं। 32 एकड़ की जमीन का एक टुकड़ा था, चारों तरफ से घिरा था। ना तो हम मनमर्जी बाहर जा सकते थे और ना कोई मनमर्जी बाहर से अंदर आ सकता था। फिर भी उस 4 दीवारी के अंदर हमारी तो मौज थी, क्योंकि हमारे साथ सुअरों की फौज थी। गजब बेइज्जती है। अब देखो, सालों बुरा तो लगा नहीं होगा, क्योंकि गाली सुनने की आदत जो हो गई है। उन कमीनों की बात ही अजीब थी। दूसरों के बक्से को टटोलने में साले सबके सब सीबीआई बन जाते थे, पर जब खुद की बारी आती तो साले स्कैम करके हर्षद मेहता बन जाते थे। और हाँ भाई, एक नोटिस है, इस नवोदय की यारी सीरीज में मैं आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूँ, तो सालों नवोदय के टीचर को कोई शेयर मत कर देना, वरना तुम ही लोग फंसोगे। सारे दोस्त भी कोई इन्वेंटर से कम नहीं थे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रखना मना ही था, पर किसकी सुनने वाले थे। स्कूल से मिलने वाले लक्स साबुन में ही होल बनाकर आईपॉड को फिट कर दिया करते थे। पेट्रा गेम्स देने में कंजूसी तो बहुत करता था, लेकिन अपन भी किसी से कम नहीं थे। हाउस जाकर तार पर टंगे कपड़ों को हटाकर मौजे से बॉल बनाकर तार को ही नेट मानकर हम कमीने वॉलीबॉल खेला करते थे। क्लास 6 और 7 में हम सभी को लाइब्रेरी से एक ही ख्वाहिश थी कि साला कैसे भी करके इंसाइक्लोपीडिया का बुक मिल जाए। आप लोग क्या सोच रहे हो, पढ़ने के लिए? अबे नहीं यार, उसमें दी गई हाई क्वालिटी के 3D पिक्चर्स को देखने के लिए। सालों में कुछ तो बात था, चाहे कोई मुस्लिम हो या मांझी हो या हो गवार,
साले सब के सब दिल के करीबी हो जाते थे। हम सभी को रिलेशनशिप भी बनानी आती थी। किसी कमीने दोस्त को किसी टीचर का बेटा बना दिया तो प्रिंसिपल को पूरे स्कूल ने मामू मान लिया। और ऐसी बात नहीं कि हमारे झगड़े नहीं होते थे, हमारे भी झगड़े होते थे, वो भी बड़े वाले कि साला मामू तक परेशान हो जाता था। पर न्यूज़पेपर में कारनामा न छप जाए इसके डर से पैर से सिर तक जोर लगा के हमें समझाते थे। भले कमीनों की लिम्का या गिनीज बुक में नाम ना हो, पर सालों के रिकॉर्ड बहुत बड़े होते थे ठंडे में ना नहाने के। हम सभी सिंसियर बहुत थे। कैजुअल डेज में हमारा हॉस्टल यानी हाउस कचड़ों का ढेर लगता था, पर अगर बाहर से कोई एसी चेक करने आता तो साला हमारा हाउस भी किसी 5 स्टार से कम नहीं लगता था। खो खो खेलते समय सब साले नूब की तरह खेलते थे, पर अगर गर्ल्स ऑडियंस हो तो साले सब के सब फ्लाइंग जेट बन के ड्राइव मारते थे। देखो भाई, नवोदय की यादें कभी धुंधली नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी सुबह की सोच से रात की मौज तक सब साथ होती थी। दोस्तों, आगे की कुछ लाइनें मैंने नहीं लिखी है, पर मुझे अपने लेवल पर बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये नवोदय में बीते पलों को बयां करती है। बीत जाएगी यूं जिंदगी, ढूंढना फिर तू किस्सों में, ना कोसना फिर वो पलों को यूं लकीरों के हिस्सों में। समझा ले अपने दिल को, वो आखिर क्यों रोता है, उसे बोल दे ये कसमकस सबके साथ ही होता है। चल उड़ान भर ये आसमां में, चीर दे हवा का डोर, देखेगी फिर दुनिया सारी तेरी कामयाबी का शोर। यूं न जाने दे जिंदगी को, दिल खोल के तुझी, अरे मेरे भाई इस जिंदगी के हर नशे को निचोड़ के तो तू पी। तो नवोदय की यारी चैप्टर 2 कैसी लगी कमेंट करके बताना। और चैप्टर 2 इसलिए क्योंकि अरे यार, इस नवोदय की यारी पर पूरी किताब लिखी जा सकती है, इसलिए मैं इसको चैप्टर वाइज कवर कर रहा हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अच्छी लगी तो शेयर करना, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक मत करना।